डिप्रेशन, एडिक्शन, एडीएचडी मतलब एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाना। तो ये मसले काफ़ी बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में और हमारे माशरे में भी। तो हमने सोचा कि इन चीज़ों पे हमारे तजुर्बे में जो हमने सीखा है या जो हमारी समझ बनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बात करें। वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इमेजिन सक्सेस पॉडकास्ट and thank you very much for all the appreciation, for tuning in and for sharing, subscribing and commenting. डिप्रेशन हो या एडिक्शन हो या एडीएचडी हो, और एडीएचडी का मतलब है कि किसी ख़ास तौर पे आजकल बच्चों में ये प्रेवलेंट पाया जाता है आजकल की जनरेशन्स में कि किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वो उनका अटेंशन जो है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं किसी एक चीज़ पे। तो उस वजह से उनके सीखने में, उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने में थोड़ी कुछ रुकावटें सी पैदा हो जाती हैं। तो सेम चीज़ डिप्रेशन भी करती है और सेम इम्पैक्ट एडिक्शन का भी होता है। तो ये इंसान के अंदर कैसे आती हैं, ये हमारे बच्चों के अंदर कैसे आती हैं ये चीज़ें खुदा न खास्ता कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं हैं। ये चीज़ें खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी कमज़ोरियां नहीं हैं। ये जो आजकल का अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, जो लेटेस्ट साइंस है और जो हमारी अगेन कल्चरल विजडम भी हमें बताती थी इन चीज़ों के बारे में, कि इंसान जब पैदा होता है और छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो उसके आसपास अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे वो डील नहीं कर सकता है, जिससे वो कोप नहीं कर सकता है, जिससे वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, तो उसका जहन जो है ऑटोमेटिकली कुछ और ऐसी चीज़ें अडेप्ट करता है, कुछ ऐसी आदतें अपना लेता है जिनसे वो उन सिचुएशन से कोप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉमा, खुदा न खास्ता किसी के आसपास कोई ऐसी वायलेंट, बच्चे के अराउंड कोई ऐसी वायलेंट सिचुएशन पैदा हो जाती है, या उसकी ज़रूरतें जो है बच्चों की पूरी नहीं होती हैं, वो ज़रूरतें ख़ुद पूरी नहीं कर सकते, या किसी वजह से उनकी वो बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, या किसी वजह से उनके अराउंड कोई तनाव का माहौल बनता है, तो वो उससे डील करने के लिए कुछ उनका जो जहन है, उनका जो ब्रेन है, क्योंकि वो डेवलप हो रहा होता है और वो अडेप्ट कर रहा होता है कि उसको कैसे रहना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो वो कुछ ऐसी आदतें और ऐसी चीज़ें अडेप्ट कर लेता है जो कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं उस सिचुएशन से डील करने के लिए, उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिर उसकी आदतें बन जाती हैं और वो फिर लॉन्गर टर्म में जब बड़े होके वो सिचुएशन वैसी नहीं रहती है, वो उससे कोप कर सकते हैं, मगर उन्होंने वो चीज़ें सीखी होती हैं उनके जहन ने, तो वो बार बार फिर उसी लूप में चले जाते हैं। तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो नई सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ये उनकी फिर फुल डेवलपमेंट में, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस में और उनकी ज़िंदगी के बाकी शोबों पे असर करती है। तो ये तीनों चीज़ों के मामले में सही है, चाहे वो डिप्रेशन का मसला हो, चाहे वो एडिक्शन का मसला हो, चाहे वो एडीएचडी का मसला हो। अब क्या है, जो हमारा मेडिकल साइंस है या हमारा जो लीगल सिस्टम है, उनके अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जो डेफिनेशंस बनाई हुई हैं जो उनके काम आती हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में उनको दवाई देनी है, तो उसको एक फ़िज़िकल दिमाग में कोई फ़िज़िकल चीज़ के हिसाब से देखते हैं और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दवाइयाँ दे के। या लीगल सिस्टम में इसको ये आपकी लापरवाही समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एडिक्शन के मामले में, और आपको ज़िम्मेदार ठहराती हैं और आपको सज़ा मिलती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी अंडरस्टैंडिंग है मेडिकल साइंस की या लीगल सिस्टम की, ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रही हैं, और ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है क्योंकि हम उसके रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम उसकी रूट कॉज जो है, जहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू होती है, पैदा होती है,
उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग को हम इसके इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो माँ बाप जो इन चीज़ों से डील कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडिक्शन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ये ADHD का प्रॉब्लम हो, जो उनके बच्चों की डेवलपमेंट में रुकावटें पैदा कर रहा है या उनके बच्चों की कामयाबी में रुकावटें पैदा कर रहा है, तो उनके लिए ख़ास तौर से, मगर ये और लोग भी इस अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बड़े लोग भी हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे जवान हैं। मगर ख़ास तौर से मैं उन पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ जो अपने छोटे बच्चों की इन परेशानियों से डील कर रहे हैं और उनको दवाइयों से उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दवाइयों से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या दवाइयों की तरफ जाते हैं, फिर ये एक लाइफ लॉन्ग आपका एक डिपेंडेंस बन जाएगी, और वो फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी और बढ़ते जाएंगे, और असल प्रॉब्लम सॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो लेटेस्ट साइंस है और जो कटिंग एज साइंस फील्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड जो शोबे हैं, और जो हमारी कल्चरल विजडम है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों के तौर तरीके हैं, उनके बेस पे जो हमारी समझ बनी है वो ये कि आप सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज अ माँ बाप, आप अपने बच्चे की पहले वो सिम्टम्स को समझें, उनकी एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है। क्योंकि ADHD एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी सिम्टम्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सिम्टम्स एक आपके बच्चे में हों, या डिप्रेशन या एडिक्शन। तो आप एग्जैक्ट सिम्टम्स को समझें, एग्जैक्ट सिचुएशन को समझें, अपने बच्चे को अटेंशन दें, उसकी वो क्या आदतें हैं, उनकी क्या स्पेसिफ़िक आदतें हैं, क्या स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो वो करते हैं, जो उनके लिए रुकावटें बनी हुई हैं। उसके बाद कि ये कहाँ से शुरू हुई, ये उनके बचपन के ऊपर थोड़ा गौर करें कि वो उनकी पैदाइश, उनकी परवरिश के अराउंड उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो जहाँ से ये शुरू हो सकती हैं, जहाँ जिसका इनके जहन पे कोई ख़ास असर हुआ हो, कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, चाहे वो वायलेंस से रिलेटेड हो, या चाहे वो उनकी ज़रूरतें कई बार अगर इग्नोर हुई हैं एज अ चाइल्ड, या कुछ और ऐसे वाक़े, उन पे गौर करें। तो जब वो आप समझेंगे कि ये शायद इस चीज़ से आया है, और क्योंकि आप माँ बाप हैं तो आप बेहतर इसको जांच सकते हैं और बेहतर इसके बारे में गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें, उससे राय मशवरा करें, उसके सवाल जवाब करें, उसके साथ उसके सवालों का जवाब दें, उसको एक रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें, और एज अ कंप्लीट पर्सन, है ना, बहुत तरीके से। तो अपनी जो रिलेशनशिप है उनके साथ, अपना जो कनेक्शन है उनके साथ, उसको गहरे से गहरा जितना ले जा सकते हैं उतना गहरा करें, ताकि वो आपके साथ खुल के बात कर सके हर चीज़ के बारे में, और वो आप पे इतना ट्रस्ट करे, इतना भरोसा करे कि आप जो कहें वो करे। तो जब आप ऐसी अपनी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इतनी गहरी कर लेंगे अपने बच्चों के साथ, तो वो फिर आप उनको जो जिन चीज़ों से उन्होंने डील करने के लिए ये तरीके सीखे हैं, उन चीज़ों से डील करने के लिए आप उनके लिए नए तरीके उनको सिखा सकते हैं। वो कैसे सिखा सकते हैं? यू विल हैव टू क्रिएट सिचुएशंस लाइक दैट जो उनके साथ हुई हैं बचपन में, और उन्होंने वो मैकेनिज्म्स अपनाए हैं, और उन सिचुएशंस में यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट उनके सामने कि कैसे उनके साथ डील करना चाहिए एज एन एडल्ट। अब जब वो बहुत छोटे थे उन्होंने किया जैसे वो जो वो बेस्ट कर सकते थे, मगर अब क्योंकि वो बड़े हैं, अब उनको कैसे डील करना चाहिए।
जब आपका बहुत डीप कनेक्शन होगा अपने बच्चों के साथ, जब ट्रस्ट बहुत गहरा होगा और आप उनको कोई बात समझाएंगे, कोई बात सिखाएंगे, तो वो बिल्कुल उसको अपने जहन में उतारेंगे। हो सकता है ये पहली बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो, 2-3 बार, 4-5 बार ऐसे करना पड़े आपको। तो ये जो है अ, ये एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन बन सकता है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है। जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, एडिक्शन के सिम्टम्स हैं या एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, इनको दूर करने के लिए आपके बच्चों की ज़िंदगी से। तो अ, अ, जो जैसे मैं पहले बता रहा था, अगर आप खाली मेडिकल साइंस पे डिपेंड करेंगे, खाली मेडिसिन पे डिपेंड करेंगे, शायद मुश्किल है कि रूट कॉज दूर होगा। और आपको जो है साइड इफ़ेक्ट से भी डील करना पड़ेगा। और अगर आप खाली पनिशमेंट जो के उससे जाएंगे कि इनको वो कैरेट एंड स्टिक वाला वो करेंगे यूज़ मेथड, जिस पे हमारा लीगल सिस्टम जैसे बना हुआ है, जो लीगल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों के बारे में, ख़ासतौर से एडिक्शन के बारे में, तो वो ज़बरदस्ती से भी काम नहीं चलने वाला है। तो द ओनली वे आउट फॉर यू इज़ टू डीपन योर रिलेशनशिप with your children so much, so that one, they can open up to you, they can talk to you about anything, they trust you, and then you can guide them to change their behavior and eliminate these symptoms. तो होपफुली आप के काम आएंगी ये जो कुछ बातें हमने सीखी हैं अपने तजुर्बे से, अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस से बच्चों के साथ काम करने में। और अगर आपको काम की चीज़ें लगी तो प्लीज़ शेयर करें और दूसरे लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आजकल बहुत असरअंदाज हैं काफ़ी फैमिलीज़ की के वेलबींग पे, और काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, और जो कि अननेसेसरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि नॉलेज इज़ अवेलेबल, अंडरस्टैंडिंग इज़ अवेलेबल कि इसको कैसे इन सिम्टम्स को काबू किया जा सकता है और दूर किया जा सकता है। और ये जो रुकावटें आ रही हैं हमारे नई नस्लों के, नई जनरेशन्स की डेवलपमेंट में और कामयाबी में, इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ट्यूनिंग इन। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर।